नमस्कार छात्रों। कक्षा 10वीं के कोर्स बी में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत ईमेल राइटिंग का भी एक प्रश्न आता है, जो कि अंतिम प्रश्न होता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। इसमें ऑप्शन आता है कि आइदर यू कैन राइट ईमेल और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, लघु कथा लेखन। तो दोनों में से विकल्प रहता है, कोई एक विकल्प को आपको चयन करना होता है और उसके आधार पर ईमेल लिखना होता है। आज हम चर्चा करेंगे ईमेल लेखन की। ईमेल लेखन में 5 में से 5 अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी आज इसमें देखेंगे। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको इसका ईमेल लेखन का पूरी बारीकी से जानकारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ईमेल लेखन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका प्रारूप। मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि लघु कथा लेखन से बढ़िया ईमेल लेखन होता है, क्योंकि प्रारूप और उसके मार्क्स होते हैं तो आपको यहाँ पर अंक ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ भाषा देखी जाती है, प्रारूप के नंबर हैं, विषय वस्तु कंटेंट जो है फॉर्मेट के नंबर हैं, भाषा के नंबर हैं और विषय वस्तु के नंबर हैं। उसको देख करके ही उसके आधार पर नंबर दिए जाते हैं। ईमेल लेखन के लिए सबसे पहला जो है, एक तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप राइटिंग स्किल के प्रश्न जो हैं वो हमेशा नए पेज के पहली लाइन से स्टार्ट करें। कभी भी आधे अधूरे पेज से कोई भी राइटिंग स्किल का प्रश्न हमें हल नहीं करना चाहिए। ईमेल राइटिंग भी आप जो है नए पेज की पहली लाइन पर आप लिखेंगे प्रेषक, मतलब फ्रॉम, भेजने वाले का ईमेल। प्रेषिती मतलब प्राप्त करने वाले का ईमेल। उसके बाद सीसी मतलब कार्बन कॉपी होता है, और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में अगर आप ईमेल नहीं लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन सीसी कार्बन कॉपी या कार्बन प्रतिलिपि या है ना ब्लाइंड कार्बन बीसीसी ये लिख करके और फिर आप उसको भले छोड़ दें डैश लगा करके। फिर उसके बाद विषय आएगा। विषय 4 से 5 शब्दों में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा विषय नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अभिवादन। अभिवादन में महोदय या प्रिय, किसी के नाम के लिए भी आप उनका नाम का संबोधन भी कर सकते हैं वहाँ पर। ऑफिशियल कई मेल ऐसे होते हैं जिसमें हम जानते हैं किसी बंदे को या व्यक्ति को, तो हम उसका डायरेक्ट नाम भी लिख करके ईमेल शुरू कर सकते हैं। मुख्य विषय वस्तु आएगा, वो एक पैराग्राफ में होना चाहिए कम से कम। ईमेल राइटिंग है तो आप 8 से 10 लाइन या 8 लाइन पर्याप्त हैं। 4-4 लाइन के 2 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं या एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। जब आप पूरा लिख लें तो पत्र की तरह ही इसका समापन होगा। धन्यवाद लिखेंगे, फिर भवदीय लिखेंगे और अपना नाम क ख ग लिखेंगे। सेम अगर क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नाम क ख ग ही रहेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिजिटल एग्ज़ाम ब्लूप्रिंट को अपन समझते हैं कि प्रेषक पहले आता है, क्योंकि उसमें प्रेषक में क है और प्रेषिती जो है वो बाद में आएगा, सेकंड आएगा, क्योंकि त जो है क के बाद में आता है। तो सबसे पहले सेंडर, देन रिसीवर, देन सीसी, देन बीसीसी। इस तरह का फॉर्मेट आप ईमेल में भी देखते होंगे। सेम वही जो है हमें फॉर्मेट वो करना है। सीसी कार्बन कॉपी जो है वो प्राप्तकर्ता को अपन एक ही मेल कई लोगों को जैसे हम भेजते हैं, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हम इस तरह से जो है वो किसी को सीसी कर सकते हैं। और बीसीसी जो है वो मुख्य प्राप्तकर्ता होता है, वो अदृश्य रहता है, हिडन रिसीवर। मुख्य प्राप्तकर्ता को पता नहीं चलेगा कि यह मेल और किसी को भेजा गया है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए आपको केवल सीसी और बीसीसी लिखकर जगह खाली छोड़ देनी है, कोई ईमेल आईडी भरने की वहाँ पर आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे जनरली ईमेल आते हैं पार्क विकसित करने हेतु या इस तरह के विषय आते हैं, तो उसमें टॉपिक जो है वो आपको, जो विषय है वो 4 से 5 शब्दों में ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए ही यहाँ पर स्क्रीन पे आप देखेंगे ईमेल 2 तरह के हो सकते हैं, औपचारिक ईमेल और अनौपचारिक ईमेल। औपचारिक हम किसे लिखते हैं तो किसी अधिकारी को, कंपनी को, प्रधानाचार्य को, सचिव को, अध्यक्ष को, नगर निगम के अध्यक्ष को, इस तरह से लिखने के लिए आते हैं।
टोन जो है उसकी सम्मानजनक होती है, टू द पॉइंट हमें बात करना होता है। अभिवादन में महोदय या श्रीमान जी इस तरह का प्रयोग करें। जब एंड करें तो धन्यवाद लिखेंगे और फिर भवदीय लिखेंगे। ऐसे ही अनौपचारिक आता है मित्र को, परिवार को, रिश्तेदार को लिखने के लिए, तो मित्रवत और सरल भाषा में प्रयोग करेंगे। प्रिय मित्र, आदरणीय चाचा जी, इस तरह से प्रयोग करेंगे। तुम्हारा मित्र या आपका सुपुत्र, और फिर उसको एंड करेंगे। 80 से 100 शब्द इसके जो है ईमेल लेखन के लिए निर्धारित हैं। तो परिचय, आप कौन हैं ये बताएं, समस्या किस लिए ईमेल लिख रहे हैं वो बताएं, बीच वाला जो कंटेंट है, और अनुरोध करें कि आप क्या चाहते हैं। सो इस तरह से इंटरनल बाइफर्केशन ये रहेगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें। सविनय निवेदन है कि मैं इस नगर का रहने वाला हूँ, तो ये 1 लाइन 2 लाइन आपका परिचय हो गया। फिर मैं आपका ध्यान हमारे नगर में पानी की समस्या की ओर ले जाना चाहता हूँ, लाइब्रेरी की ओर ले जाना चाहता हूँ। इस तरह से आप उनका अटेंशन लेंगे। फिर आप लास्ट की 3 लाइनों में रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या चाह रहे हैं। कई बार ईमेल संपादक को लिखने के लिए भी आते हैं, न्यूज़पेपर के संपादक को, तो वहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए। पैराग्राफ नहीं बदलें, पूरा ईमेल एक ही सिंगल पैराग्राफ में लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या नहीं करना है ईमेल लेखन में, ये जरूर आप ये ध्यान रख लें। अपना असली नाम कभी भी नहीं लिखें, हमेशा क ख ग या अ ब स का प्रयोग करें। अगर नाम दिया हुआ है कि आप राजेश शर्मा हैं, आप विद्यालय के हेड बॉय हैं, है ना, आप विद्यालय में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करना चाह रहे हैं, इसकी स्वीकृति लेने के लिए प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए। तो योर नेम इज ऑलरेडी देयर, देन यू कैन राइट द सेम नेम जो आपका नाम पत्र में दिया, मतलब क्वेश्चन में दिया है, उसी को आप लिखेंगे। अपना असली ईमेल एड्रेस भी नहीं लिखना है। आप xyzabcd@gmail.com इस तरह से आप उसमें लिख सकते हैं, सेंडर और रिसीवर दोनों में। सीसी और बीसीसी में तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली वो लिख के छोड़ देना है। अंग्रेजी के शॉर्ट फॉर्म जैसे पीएफए का प्रयोग नहीं करें। स्पेलिंग और मात्रा की गलतियां नहीं करना है, ये चीज़ अपन ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर एक आइडियल ईमेल आपको दिखाया जा रहा है। सबसे ऊपर फ्रॉम मतलब प्रेषक, उसमें abc@gmail.com लिख दिया, प्रेषिती में xyz@gmail.com लिख दिया, cc bcc खाली छोड़ दिया, विषय सीवर मरम्मत के अनुरोध हेतु 5 शब्दों में लिख लिया टॉपिक, फिर महोदय जी, फिर पूरा डिटेल आ जाएगा, धन्यवाद आ गया, भवदी आ गया और क ख ग आ गया। और ईमेल को भी आप जो है वो बॉक्स में बंद करेंगे, तो बॉक्स बनाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए एक और ईमेल यहाँ पर दिया है, मित्र को जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण। सो सेम वही, प्रेषक, प्रेषिती, बीसीसी, प्रतिलिपि, है ना, गोपनीय प्रतिलिपि, और विषय जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण, प्रिय मित्र। ये इनफॉर्मल ईमेल है, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। द फाइनल पॉलिश, बॉक्स बनाने का जो है वो तकनीक। बॉक्स क्या करें आप कि बॉक्स हमेशा अंत में बनाएं। अगर आप पहले बॉक्स बना लेंगे तो लिखते समय जगह कम पड़ सकती है और आपको फॉर्मेट खराब हो सकता है। पहले पूरा ईमेल लिख लें, फिर पेंसिल से या स्केल से एक सुंदर आउटर बॉक्स अच्छे से बना लीजिए। देखिए एग्जाम में चेकलिस्ट है 5 में से 5 लाने के लिए। क्या आपने प्रेषक, प्रेषिती, गोपनीय प्रतिलिपि, है ना, ये सब आपने लिखा है कि नहीं? क्या विषय 5 से 6 शब्दों में लिखा है कि नहीं? क्या पूरी बात एक सिंगल पैराग्राफ में लिखी है कि नहीं? क्या आपने अपना यह असली, है ना, अपना नाम ईमेल छुपा कर तो लिखा गया है? क्या पूरे ईमेल को अंत में एक बॉक्स में बंद किया है कि नहीं? इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका